कवर्धा में गरबा के आयोजन को लेकर बड़ी खबर है। गरबा को लेकर दो पक्षों में राय बढ़ चुकी है। जहां कुछ आयोजन गरबा करने को लेकर अपनी राय सामने ला रहे हैं, तो वहीं इसके विरोध में भी अलग अलग संघ एवं संगठन द्वारा इसके आयोजन के विरुद्ध में कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा जा रहा है। आपको बता दें कि कुछ दिन पूर्व विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल ने भी कलेक्टर कार्यालय में गरबा के आयोजन के विरुद्ध कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इसी कड़ी में आज कवर्धा के समस्त पुजारी संघ कलेक्ट्रेट पहुंचे। देखे समस्त पुजारी संघ ने गरबा के विरोध में क्या कहा। नमस्कार, मैं मेघा यादव और इस वक्त हम कलेक्टर कार्यालय में उपस्थित हैं, जहां पे पुजारी आए हुए हैं। उनसे बातचीत करेंगे कि क्या मांग को लेकर के आज यहाँ पे आए हुए हैं। अच्छा, आप लोग गरबा का विरोध करने आए हुए हैं, क्या क्या मांग है आपकी? नहीं, गरबा बस नहीं होना चाहिए। इसमें करने की यदि इच्छा है तो अपने एक निश्चित एरिया में, जो कवर्ड एरिया कहा जाए, कोई हॉल बुक करें, कोई जगह करें, वहाँ मर्यादित रूप से महिलाएं या माताएं जो हैं वो जा कर के अपना गरबा कर सकती हैं। उसमें हमारा कोई विरोध नहीं है। लेकिन ये किसी के द्वारा समिति बना करके एक स्पेशल शुल्क लेकर के और मैदान को बुक करके वहाँ डीजे और ये सब करके जो गरबा करते हैं, इससे जो हमारी संस्कृति में जो भी फुहड़ता या वैमनस्यता आ रही है, इसके कारण हम गरबा का खुले मैदान में विरोध कर रहे हैं। बस हमारा ये। अच्छा, मतलब आपका विरोध सिर्फ खुले मैदान में नहीं करना है, अगर हॉल में कराना चाहते तो गरबा करा सकते हैं। हॉल में भी कराना है, वहाँ भी मर्यादित है। जैसे गुजराती समाज के द्वारा विगत कई वर्षों से किया जा रहा है कवर्धा में, उस दृष्टिकोण से आप वहाँ एक शुल्क लेना और उसके बाद फिर उनकी संख्या निर्धारित है, उसमें डीजे लगाना, ये करना, और उसमें फिर बाहर देखने के लिए भी व्यवस्था है। ऐसा नहीं है कि आप उसको ये कर रहे हैं। बाहर में है, बैकग्राउंड बना हुआ है, 50, 100, 1000 की संख्या में आदमी वहाँ खड़े हैं और दर्शन कर रहे हैं। तो ये क्या तरीका है? आराधना को हमको दिखाने के लिए तय है। यह कोई आदमी घर का पूजा करता है तो क्या सबको दिखाने के लिए पूजा करता है क्या? तो आराधना के यदि माध्यम है तो उसको उसी माध्यम से करें। हमारा बस यही कहना है। अच्छा, हमने देखा है कि आजकल लोग छत्तीसगढ़ी पारंपरिक में ज़्यादा हिस्सा ना लेकर के गरबा है उसमें ज़्यादा हिस्सा लेना चाहते हैं, तो इस पर क्या कहेंगे? ये तो अभी मनुष्य की प्रवृत्ति चल रही है। हम लोग सनातन को छोड़ के अंग्रेजी का पूरा काम ही कर रहे हैं, तो उसमें कोई कहने वाली बात ही नहीं है ना। वो सबको जो अच्छा लगता है मन में वो करते हैं, उसके हिसाब से है। यहाँ पे और भी लोग उपस्थित हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। सर, क्या कुछ कहना चाहिए? ये जो गरबा का विरोध हो रहा है केवल बाहरी क्षेत्र में हो रहा है, खुले मैदान में हो रहा है, और देर रात 12 बजे तक, 1 बजे तक वो चलाते रहते। उसके बाद जो बच्चियां घर जाती है उसको आने जाने की कोई सुरक्षा नहीं रहती। और मैं आज 50 साल से हम लोग गुजराती समाज की ओर से बंद कमरे में या अपने घर में जिसके पास जहाँ जगह है देवी आराधना के रूप में गरबा करते आ रहे हैं। उसका किसी भी हमारे कवर्धा समाज ने विरोध नहीं किया, क्योंकि इतना शांतिपूर्ण होता है। उसमें केवल एंट्री उसी की रखती है जो सामाजिक व्यक्ति है, बाहर की हम एंट्री नहीं देते किसी को। और ये बहुत अच्छी तरह चल रहा है। हमारे महाराज जी ने कहा कि अभी गुजराती समाज आज 40-50 साल से करता रहा है। मैं वो गुजराती समाज से ही हूँ, इसलिए मैं जो बाहर में फुहड़ता थे जो गरबे हो रहे हैं उसका मैं विरोध करता हूँ। उसमें क्या है, जो युवा बच्चियाँ हैं, युवा बच्चे हैं, वो आकर्षित होते हैं, क्योंकि वो तो एक इवेंट है मनोरंजन का, उधर तो आकर्षित होंगे ही। भक्ति का मार्ग नहीं बना। गरबा की जो ओरिजिनल संस्कृति है प्राचीन, वो तो भक्ति का मार्ग है, देवी भक्ति का माध्यम था वो। लेकिन आज उसका कल्चर, आज उसका रूप बदल चुका है। अब गरबा सिर्फ मनोरंजन का एक माध्यम बन चुका है। 4-4 महीने पहले से लोग इंतजार करते रहते हैं कि गरबा कब आए तो हमको नाचने को मिले, कूदने को मिले, गाने को मिले। और फिर उसके बाद क्या रिजल्ट आता है आप देख लीजिए, कितना गर्भाधान होता है। मैं बोला ना, उसमें अवैध संबंध बढ़ते हैं, अनैतिक संबंध बढ़ता है, उसमें अपरिचित लोगों से दोस्ती होती है, फिर उनके साथ अवैध संबंध होता है। ये जो गरबा होते हैं उसमें हम इसका विरोध करते हैं। बाकी जो मूल कल्चर है गरबा का, हम उसके विरोधी नहीं है। कवर्धा में कल्पना लाज में मैं 30 साल से देख रहा हूँ गरबा होता है। माता भी रहेंगी, बेटी भी रहेंगी, पिता भी रहेंगे, भाई भी रहेंगे, सब सामूहिक रूप से नृत्य करते हैं। वो है गरबा, हम उसका समर्थन करते हैं। और यहाँ पे आप बाहर से लड़कियों को ला के फीस लेके, तो लड़की तो चाहेगी, जो युवा लड़की है, युवा मन है, वो तो चाहेगा ही हमको मनोरंजन का अवसर मिले। तो ये जो मनोरंजन का अवसर मिला है और उसमें फिर लड़के लड़की एक साथ हो जाए तो फिर सोने पे सुहागा है। आप करवाइए लड़कियों से, लड़कों को प्रवेश मत दीजिए उसमें। आप भी जानते हो, आयोजक भी इतने मूर्ख नहीं है, वो सब समझते हैं कि क्या होता है इसमें, लेकिन उनका धन कमाने का सबसे बड़ा माध्यम है, उनको धनार्जन करना है। तो ये हम कवर्धा में इस कल्चर को नहीं पनपने देंगे। कैसे धन कमाते हैं? कैसे? फीस लेते हैं। जो गरबा नाचने के लिए आते हैं, जो पार्टिसिपेटर्स होते हैं, उनसे फीस लिया जाता है। जो भी उनका चार्ज हो, उनका कमाई का जरिया है। उनको टेंट का देना है, लाइट का देना है, साउंड का देना है, बाकी धन उनका बचता है। किसको हिसाब देते हैं आयोजक लोग?
अच्छा, गरबा को धार्मिक और पारंपरिक भी कहा जाता है, तो किस हद तक ये सच्चाई है? गरबा बिल्कुल पारंपरिक है, गुजरात का एक कल्चर है, पारंपरिक है। लेकिन मैं जो आपको बताया, गरबा जिसमें माताएं बहनें पूरे परिवार के लोग एक साथ उसमें नृत्य करते हैं बहुत मधुर ध्वनि से और भक्ति गीत लगा के, वो है देवी भक्ति का असली गरबा। जैसे हमारे यहाँ जस गीत होता है, जवारा होता है, रात्रि जागरण होता है, लेकिन अब जो गरबा हो रहा है उसका रूप बिल्कुल बदल चुका है। उसमें फूहड़ गाने बजते हैं, कई तरह के स्टेप्स होते हैं। आप उस गरबा के स्टेप्स देखिए, वो जो स्टेप्स जो लड़की नाच रही है उसमें देवी प्रसन्न होगी। सिद्ध कीजिए आप इसको, किसमें कैसे देवी प्रसन्न होगी, हम मान लेंगे, हम विरोध नहीं करेंगे। अच्छा, कलेक्टर सर के पास आप अंदर गए हुए थे, क्या आश्वासन दिया उन्होंने? आश्वासन मिला हमको कि हम यहाँ की संस्कृति की रक्षा करेंगे। कवर्धा एक धर्म नगरी है और यहाँ पर जितने धार्मिक लोग हैं, आप सभी पूरे कवर्धा नगर के मठ मंदिर के पुजारी और सचिव अध्यक्ष लोग आए हैं, तो आपकी बात हम स्वीकार करते हैं। हम आप लोगों का सहयोग करेंगे, आश्वासन मिला हमको सहयोग से। अगर फिर भी गरबा हुआ मैदान में तो आप लोग क्या करेंगे? तो फिर आप देखेंगे, आप फिर बाइट लेने आएंगे, फिर क्या होगा होने के बाद फिर आप बाइट लेने आएंगे। मैं हिंदू वाहिनी प्रदेश अध्यक्ष योगी हरिहर नाथ बोल रहा हूँ। पूरी हिंदू वाहिनी, पूरा विश्व हिंदू परिषद और पूरा बजरंग दल इसका विरोध करेगा। हम पहले चेतावनी दे रहे हैं प्रशासन को और आयोजकों को, कवर्धा में इस कल्चर का कभी अनुमति नहीं मिलेगा। आप कराइए, पद यात्रा कराइए यहाँ से डोंगरगढ़ बमलेश्वरी। कवर्धा से डॉक्टर मिर्जा के साथ मेघा यादव की रिपोर्ट।